इस्लामिक देश मिस्र की कुछ तस्वीरों को देखकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों की छाती पर सांप लौटेंगे। मुस्लिम देश मिस्र में पीएम मोदी के भव्य स्वागत को देखकर उनकी नींद उड़ जाएगी और मुस्लिमों को सिर्फ एक वोट बैंक बनाकर उन्हें मुख्यधारा से काट देने वाली जमातों को सांप सूंघ जाएगा। जब पीएम मोदी को मिले इस्लामिक देश मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल की तस्वीरें झूठे सेकुलरिज्म का मायाजाल रचने वाले सियासी दल देखेंगे कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आज मोदी साहब यहाँ पर जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर, और सबको बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं यहाँ पर। हमको जब भी मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात की है और हमको पूछे कि कैसे हो, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, द पीएम इज टॉकिंग टू अस एंड सेइंग कि आप कैसे हो। इट वाज सो कैजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक ऑफ द ह्यूमन पार्ट, फिर दूसरे पार्ट के बाद आप प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमिलिटी है, जो हमारे साथ जो मिक्स करते हैं, आई डोंट थिंक वी वुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इफ देयर वाज समबडी एल्स। गर्व से भरे ये वो भारतीय हैं जो इस्लामिक देश और हिंदुस्तान और मोदी के मित्र देश मिस्र में बसे हैं। करीब 27 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये मिस्र यात्रा है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम मिस्र के राजकीय दौरे पर पहुंचा है। पिछले करीब एक दशक में इस्लामिक देशों के साथ पीएम मोदी ने शानदार केमिस्ट्री बनाई है और मिस्र का यह चैप्टर सबसे ताजा चैप्टर है। मिस्र में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से नवाजा गया। ये मुस्लिम देशों से मिला मोदी को 5वां सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काहिरा में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा। जाहिर है कि पिछले करीब एक दशक से मुस्लिम देशों के साथ पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से भारत के रिश्ते मजबूत किया है, ये उनका एक अहम पड़ाव है। इससे पहले पीएम मोदी को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे इस्लामिक देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इसमें सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैफ सम्मान है। यूएई में मिला ऑर्डर ऑफ जायद है। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार है और मालदीव का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशान इजुद्दीन है। तो जिस वोट बैंक की फिक्र में विपक्षी एकता मंच के चेहरे घुले जाते हैं और खुद को उनका असली मसीहा बताते हैं, उनके लिए तस्वीरें वास्तव में मुंह चिढ़ाने वाली हैं। तो क्या अब बहस असली और नकली सेकुलरिज्म के बीच आ फंसेगी? क्योंकि मोदी के राष्ट्रवादी लकीर पर मोदी का सेकुलरिज्म नए तरीके से कसा जाएगा। ये बात भी दीगर है कि यूएई और मिस्र जैसे इस्लामिक देशों में करीब 3 दशकों से ज्यादा वक्त के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा है और पिछले एक दशक में इस्लामिक देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया मोमेंटम देखने को मिला। एनर्जी हो, व्यापार हो, डायस्पोरा की उपस्थिति हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर क्षेत्र में खाड़ी देशों और भारत के बीच संबंध अपने आप में और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ओमान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों में भी एक नई मोमेंटम आई, एक नई गति आई, एक नई ऊर्जा आई। वन अर्थ वन फैमिली के मंत्र के साथ मोदी ने मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नई ऊर्जा दी है और भारत के साथ इस्लामिक देशों के कूटनीतिक रिश्तों को विकास और विश्वास के सूत्र पर कसा है। इसकी सबसे मजबूत तस्वीर है आज के मिस्र और भारत संबंधों की। मोदी एरा में मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध साल दर साल मजबूत हुए हैं और मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान उसका ऐलान करते हैं। मुस्लिम राष्ट्र के साथ
पिछले करीब एक दशक की मोदी एरा में भरोसे और विश्वास की नींव रखी गई। यही वजह है कि जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तब हर मुस्लिम देश भारत के पक्ष में खड़ा रहा, भारत का साथ दिया। तो वहीं तुर्की और मलेशिया के अलावा किसी भी एक मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान तक नहीं दिया। बावजूद इसके जब तुर्की भयंकर भूकंप की त्रासदी से हिला और तबाह हुआ, तो पीएम मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर एक भावनात्मक और मानवीय संदेश दुनिया के मुस्लिम देशों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। तो क्या पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया एक खास टूल किट गिरोह का एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर कर पाया? लगता तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की जैसे देश भी फिलहाल भारत की छवि को तमाम कोशिशों के बावजूद OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बीच खराब नहीं कर सके, और इसके पीछे मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा है। पिछले करीब एक दशक में पीएम मोदी ने कुछ इस्लामिक देशों के साथ जिन मुद्दों पर फोकस किया है, वो है कनेक्टिविटी, एनर्जी यानी ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा, व्यापार और निवेश। इसके साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भी इस्लामिक देशों के साथ भारत के भरोसे और विश्वास को मजबूत किया है। We are very glad to be in India. The relation between India and the Arabian Peninsula, which Saudi Arabia represents around 80% of the Arabian Peninsula, it goes to thousands of years of history, even before history is written. So the relation between India and the Arabian Peninsula, it's in our DNA in Saudi Arabia. And since we remember ourselves, we know Indian people, they are as a friend. I'm sure we can create good things for Saudi Arabia and India. सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार सालाना 40 अरब डॉलर का है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब अमेरिकी डॉलर का था। सऊदी अरब से भारत का आयात 34.01 अरब डॉलर हो चुका है, जबकि सऊदी अरब को 8.76 अरब डॉलर का निर्यात भी भारत से हुआ है। साल 2021 की तुलना में दोनों देशों के बीच कारोबार में 49% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह मिस्र के साथ भारत के संबंध पिछले एक दशक में और प्रगाढ़ हुए हैं। यही वजह है कि मिस्र ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित कर एक संदेश दुनिया को और मोदी विरोधियों को भी दिया है। क्या इसे महज इत्तेफाक माना जा सकता है कि जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हो, ठीक उसके बाद ही पीएम मोदी को एक इस्लामिक देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा हो? जाहिर है ये जवाब मोदी पर कोरे आरोप लगाने वालों के लिए भी है। दरअसल कथनी और करनी का फर्क दुनिया बखूबी देख और समझ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की चिंता का राग अलापने वाले बराक ओबामा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। एक तथ्य और भी है, वो ये कि ये वही बराक ओबामा हैं जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर एक साल के भीतर 26,000 से ज्यादा बम गिराए। अमेरिकी सेना के इन हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर निर्दोष आम नागरिक थे। और यही वजह है कि मोदी के खिलाफ तमाम टूल किट गैंग्स के एक्टिव होने और एंटी मुस्लिम नैरेशंस को सेट करने के बावजूद मोदी ने मुस्लिम राष्ट्रों के बीच पहचान शून्य से गढ़ी है। तभी तो पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी को बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मुस्लिम बहुल खाड़ी देशों से बेहतर संबंध न सिर्फ भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अहम है, बल्कि आर्थिक नजरिए से भी बेहद खास है।
यूएई के साथ भारत के संबंध पिछले एक दशक में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीने में भारत यूएई का कुल व्यापार 52.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो यूएई को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। दोनों देशों के बीच अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय प्रोडक्ट ट्रेड यानी उत्पाद व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं के व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बात सिर्फ व्यापार भर की नहीं है। यूएई और भारत के बीच सांस्कृतिक डोर मोदी के मित्रता मंत्र ने मजबूत की है। अबू धाबी में एक भव्य मंदिर की नींव रखी गई है और खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अबू धाबी में इसके निर्माण को बारीकी से देख रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद चाहते हैं कि अबू धाबी में बन रहा मंदिर दिव्य और भव्य हो, ताकि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आए। कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंदिर का निर्माण और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में। तो चाहे यूएई में बन रहा भव्य स्वामी नारायण मंदिर हो या मिस्र में पवित्र अल हाकिम मस्जिद में मोदी का पहुंचना हो, कोई राजनीतिक या वोट बैंक की साध नहीं है। ये वास्तव में एक पृथ्वी, एक प्राण और एकात्म मानववाद की वो बात है जिस पर मोदी ने अपनी राजनीति को कसा है। भारतीयता की वो सहज और सरल धुरी जिसमें धर्म का भेद नहीं बल्कि धर्म का जोड़ है। तो क्या यही वजह है कि मुस्लिम देशों ने एक संवेदनशील मित्र के तौर पर मोदी को चुना है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।